हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं जो आपके वीडियो के, उसके लिए पूरा पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है इस वीडियो में। यहाँ पर आपको अनऔपचारिक अनऑफिशियल आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह एक अनुमानित आंसर की, आप इसे कह सकते हैं अनुमानित आधार पर तैयार एक आंसर की है। यहाँ पर इसमें आपके प्रश्नों के यहाँ पर जो सही उत्तर है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यह जो है वो ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ऑफिशियल जो आंसर की होगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे ही बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे ये वीडियो की जो आपकी परीक्षा हुई है ग्राम विकास अधिकारी की 27 दिसंबर को, उसका आपके यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का जो परीक्षा हुई है इवनिंग शिफ्ट की, उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आपको इसके साथ में बता देना चाहेंगे चैनल आपको ऑफिशियल और अनऑफिशियल आंसर कीज उपलब्ध करवाता है। साथ में जो पिछले एग्जाम्स हुए रहते हैं उनके पेपर सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं चैनल द्वारा। इसी के साथ में आपको बता देना चाहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का कलेक्शन भी यहाँ पर, जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न रहते हैं उनका यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ आपको चैनल उपलब्ध करवाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। इस वीडियो में आपको जो आंसर की बताई गई है यह बोर्ड द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी पूरा पेपर सॉल्यूशन। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो उत्तर बताए गए हैं हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से मिलान ना कर पाए कुछ प्रश्नों के उत्तर, तो वहाँ पर बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसे ही सही माना जाएगा। बोर्ड जो ऑफिशियल आंसर की जारी करता है उसी के उत्तरों को यहाँ सही माना जाएगा। पहला प्रश्न, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए। इस प्रश्न में आपको ऑफिशियल आंसर की में जो उत्तर बताया जाएगा उसी के आधार पर आगे काम किया जाएगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएगा इस चैनल पर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? शाहजहां। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोह नेता युग में सही सुमेलित नहीं है? कानपुर, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? अलवर, भरतपुर। अगला प्रश्न है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता है? बीटू सूजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र खंड क्षेत्र फलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? IC। अगला प्रश्न आपके आ जाता है सातवां, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? शूटिंग में, जो कि जयपुर की है, राजस्थान की शूटिंग में जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिले सही सुमेलित नहीं है? बंद बारेठा। अगला प्रश्न आपके जो है इसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? लोही भैंस। अगला प्रश्न आपके आ जाता है, राजस्थान में किसानों हेतु आसानी के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया है? 16 दिसंबर 2019। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है 15वां, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है मेवात क्षेत्र से? 16वां प्रश्न, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी को। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 17वां प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए। 17वें प्रश्न में, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? कोटा शैली। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? आंवला। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा। ऑफिशियल जो आंसर की है उसके आधार पर उत्तर को अधिक उचित माना जाएगा। इसमें नृपेंद्र मिश्रा यहाँ पर उत्तर रह रहा है। वैसे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तक दी गई है और लेखक दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पुस्तक है अमरकोश, उत्तर आ जाएगा अमर सिंह। अगला है आपके लिए काव्य मीमांसा, राजशेखर। अगला है बृहत कथा, जिसका आपके आ जाएगा गुणाढ्य और स्वप्नवास वदत्तन।
भास आ जाएगा इसका लेखक। अगला प्रश्न है रिंद रोडी किसकी रचना है? अर्जुन देवचारण की। अगला है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 2000 अर्जुन राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती। अगला प्रश्न है संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था? IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न रिंग ऑफ फायर अवस्थित है प्रशांत महासागर में। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है झारखंड। 27वां प्रश्न माही नदी का किनारा कहलाता है? कांठल। अगला प्रश्न अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों एवं उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला करौली। श्री बलदेव पशु मेला करौली। विंध्यन कागार भूमिया हिस्सा है। 29वां प्रश्न है आपके 29वां प्रश्न विंध्यन कागार भूमिया हिस्सा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है यहाँ पर 21,836 मेगावाट आ जाएगा। 21,836 मेगावाट। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलीश। भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर। राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। अगला प्रश्न 35वां ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। अगला 36वां प्रश्न आपके आ जाता है हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है 19%। 19%। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पे द फ्यूचर्स एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल का नाम है। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का है समुद्रयान। अगला कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका। अगला प्रश्न राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ की घोषणा की गई है? स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? जयपुर में। जयपुर आ जाएगा इसका उत्तर। मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित कथन को पढ़िए नीचे दिए गए कूट का नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के पास बैठा है और सी डी के पास बैठा है। ई डी के साथ नहीं बैठा है। ई बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है। इस प्रश्न में आपके उत्तर आ जाएगा यहाँ पर पूछा गया है ए बीच में बैठा है, ए किसके बीच में बैठा है? तो उत्तर आ जाएगा बी और सी के। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 42वां प्रश्न। यहाँ एक कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे इस प्रश्न के लिए आपको बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल जो आपके आंसर की आती है ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका आपको वेट करना होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित अगला प्रश्न है 43वां निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके उत्तर आ जाएगा 202। निम्न प्रश्न नीचे दी गई सूचना पर आधारित है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है ये इसमें आपके पूछा गया है r भाग m माइनस k में m k से किस प्रकार संबंधित है? तो k m की बहन है। k जो है वो m की बहन है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। कुल मिलाकर के 16 है यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं। 16 है त्रिभुज। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। यहाँ पर बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसी के उत्तरों को यहाँ पर सही माना जाएगा। 46वां प्रश्न है नीचे निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपके आ जाएगा 125 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कैसे आ रहा है वो आपको बता देना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3, 3 का क्यूब होता है 27। इस प्रकार से 12 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 6, 6 का क्यूब 216। 10 में से 7 जाएगा तो आएगा 3, 3 का क्यूब 27। 8 में से 3 जाएगा तो आएगा 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। उत्तर आ जाएगा 125। 47वां प्रश्न 47वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं जिन्हें नीचे दिए गए विकल्प में क्रम से दिया गया है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर जो चुनाव करने के बाद उत्तर रह रहा है वो है एक्स एक्स जेड डब्लू वाई जेड। एक्स एक्स डब्लू
एक्स एक्स जेड डब्ल्यू वाई जेड। अगला प्रश्न आपके आ जाता है, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेमी चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया है। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं? 98 आ जाएंगे। 98 98, कम से कम एक सतह रंगीन कही गई है तो 98 98 आ जाएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में DAN 3 5 7 है, SON 4 5 8 है, LOTS 1 2 4 8 है, LOAN 1 3 4 5 है, स्कॉटलैंड जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो सी का कूट बराबर है, तो यहाँ पर सी का कूट क्या है? 6 आ जाएगा, 6। एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का मतलब हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 3 5 6 का मतलब वेरी हॉट डे और 5 8 9 का मतलब डे एंड नाइट है। तो कौन से अंक का अर्थ वेरी है? वेरी आ जाएगा, 6 का उत्तर 6। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उसी संख्या का 50% आ जाएगा 37। अगला प्रश्न है, x माइनस 3y स्क्वायर x प्लस 3y स्क्वायर की क्यूब के विस्तार में पदों की संख्या है 7। एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 2 3 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 144, 144। अगला प्रश्न है, सीधी रेखाओं का युग्म एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। रेखा x प्लस वाई प्लस 4√6 बराबर 0 के साथ मिलकर एक त्रिभुज समद्विबाहु बनाते हैं जो है समबाहु। अगला प्रश्न आपके है, 5 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √5x प्लस 8 प्लस 2√5 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है 4 आ जाएगा उत्तर 4। 2 5 से फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है 2/9। अगला प्रश्न है 57वां, 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर व्यवस्थित बैठाया जा सकता है 5040 किस प्रकार से? तो 5040 आ जाएगा उत्तर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। इन गोलियों की संख्या है 4096, 4096। अगला 59 नंबर का प्रश्न है, यदि b प्लस 1/c तथा a प्लस 1/b बराबर 1 हो तो a b c बराबर क्या? ज्ञात नहीं कर सकते। 60 नंबर का प्रश्न, यदि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 3:2। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति प्रावधान को लिया गया है कनाडा से। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला आपके लिए प्रश्न यहाँ पर है 63, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? गिरिजा व्यास। अगला प्रश्न आपके है 66, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ प्रश्न जो आपके बताया गया है सूची फर्स्ट, इसमें आपके रिपोर्ट समिति है और इसके जो मिलान करना है वो ईयर दिए हुए हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। मोटफोर्ड रिपोर्ट, इसमें आपके आ जाएगा 1919 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसका आपके आ जाएगा 1928 1928 JBP समिति, इसका आपके आ जाएगा 1948 1948। अगला है मार्ले मिंटो सुधार 1909 1909। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
अगला प्रश्न आपके आ जाता है 69। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? आर्टिकल 164 164। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस अधिगम करने के लिए उपयुक्त है? www। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? DRAM। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 73। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का सुमेल करना है, तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। मिलान करने के बाद में आपके आ रहा है पहला ट्रांजिस्टर, जिसका आपके आ जाएगा दूसरी पीढ़ी। फिर आपके आ रहा है VLSI चौथी पीढ़ी। फिर आपके आ रहा है मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी, और इसके पश्चात परम पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपके 74। किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? हाई लेवल। 75 MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है F5। 9 नेक्स्ट है 76। टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? जॉर्ज स्टीबिट्स ने। जॉर्ज स्टीबिट्स ने। अगला प्रश्न MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है Ctrl+N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सेकंड है टेम्पलेट ये फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला प्रश्न है 78 में आ जाते हैं। MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करें। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। कैसे? यहाँ पर आपके बताया गया है। क्रियाएं हैं सेल रेंज A1 E10 का चयन करें। बी कथन है कीबोर्ड पर 100 दबाएं। फिर है Ctrl+Enter दबाएं। तो यहाँ आपके उत्तर आ जाएगा रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। IEEE 1394 है फायर वायर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बरकोडे एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है 81। मैच द इडियम इन कॉलम A विद देयर मीनिंग्स लिस्टेड इन कॉलम B। कॉलम A इडियम, कॉलम B मीनिंग्स है। मिलान कर लेते हैं। पहला है ए रेड लेटर डे। 4 नंबर पे ए स्पेशल नोट वर्थी मेमोरेबल ओकेशन। अगला है आपके ए टू स्मेल ए रेड, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। अगला प्रश्न आपके अगला जो है वो है सी नंबर का टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका आ जाएगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट है डी टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। उत्तर आ जाएगा 3 टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट। 82 में आ जाते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स टू फील इल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। राजा राम मोहन रॉय अर्जेंट इंडियन टू अनटचेबिलिटी। डू एट यहाँ पर आ जाएगा आपके उत्तर डू एट। मैच द वर्ड लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम इन कॉलम बी। यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द बताना है। कॉलम ए है आपके, बी से मिलान करना है। मिलान कर लेते हैं। एक्सेस का आप क्या आ जाएगा अप्रोच। अगला है रिट्राइव,
इसका आप क्या आ जाएगा रिस्टोर। अगला है आपके सी एमेलियोरेट, इसका आप क्या आ जाएगा इम्प्रूव। अगला है अल्टर, इसका आ जाएगा चेंज। अगला प्रश्न है द लॉयन इज ए फेयर्स वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड द लायन स्टैंड्स फॉर द होल क्लास ऑफ लॉयंस। अगला प्रश्न 86 फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सेंटेंस आपके दिया हुआ है कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर डैश दैट मेमोरी इज पावर, आई डैश दैट नॉलेज इज पावर, बिलीफ बिलीव। पहला आप क्या आ जाएगा कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ आ जाएगा पहले। फिर आप क्या आ जाएगा दैट मनी इज पावर, आई बिलीव दैट नॉलेज इज पावर। अगला 87 चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। अगला प्रश्न आपके आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, आई सेड टू हिम, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। आई आस्क्ड हिज इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। 89 कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट preposition from the given options। A new bridge is being built on the river Niger। यहाँ पर आप क्या जाएगा on। अगला प्रश्न 90 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए द फ्यूचर्स एजुकेशन। फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए कंगारू कैन जंप ए रैबिट हायर देन। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं वत्स उलूक। अगला प्रश्न सा की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। वधु प्लस इच्छा वधविच्छा। निम्नलिखित सूची फर्स्ट के मुहावरों को सूची सेकंड में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दिया हुआ है। पहला है सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, गए। अगला आपके आ जाता है दाल भात में मूसल चंद बिना मतलब दखल देना। अगला आपके है गुलर का फूल हो जाना, उत्तर आ जाएगा कम दिखना। अगला है ताड़ का वृक्ष किसी के काम न आने वाला। 94 अधिकारी अंधकारी। उक्त शब्द युग्म का अर्थ सही अर्थ चुनिए। महादेव एक राग विशेष, अधिकारी अंधकारी इसमें आप क्या आ जाएगा महादेव एक राग विशेष। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, डूडाकोश। 96 नंबर का प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन को। असंगत विकल्प का चयन कीजिए जिसने ऋण चुका दिया है। उत्तमर्ण। अगला है 97 किस विकल्प में विलोम युग्म है। पूर्व रात्र अपराहन। अगला है 98 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। चंद्रमौली, समाविष्ट, मुनिजन। अगला प्रश्न 99 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है। सप्ताह, शताब्दी। अगला प्रश्न है 100वें नंबर का प्रश्न है। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल का नाम है द फ्यूचर्स एजुकेशन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उपसर्ग में निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। निष्णात और निष्पक्ष निष्ठा। नी का है निष्णात, निष्पक्ष
निष्ठा चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।